हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अनुभव की कमाई। दोस्तों, आप हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। चौराहे से लगे सड़क के एक कोने में एक पुराना 4 दीवारों और एक छत जिस पर मिट्टी के खपड़े डले थे से बना एक छोटा होटल है। दीवारों के रंग फीके हो गए थे। पुराने दीवार पर जगह जगह पर आने वाले ग्राहक कुछ न कुछ पेन से या पेंसिल से लिख दिए थे या खुरच दिए थे। होटल के अंदर 8 टेबल, हर टेबल पर 4 कुर्सियां लगी हुई थी। होटल के बाहर में 2 बेंच लगा हुआ था और होटल के एक कोने में एक बड़ा कढ़ाई और एक बड़ी केतली चढ़ी रखी हुई थी। पारस घूमते घूमते वहां जाकर होटल के कोने में लगे टेबल पर बैठ गया। होटल के मालिक धनीराम जी पारस को देखकर अपनी नौकर को आवाज़ दिए, जा भैया को चाय समोसे दे आ। धनीराम जी बखूबी जानते थे कि पारस को चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे और उसके साथ एक तली हुई मिर्ची और प्याज खाना कितना पसंद है। सामने टेबल पर लगे प्लेट में आए चाय और समोसा को देखकर पारस के चेहरे पर मुस्कान आई। चाय का कप उठाकर एक चुस्की लेकर हाथ में समोसा को उठाकर देखते हुए दुकान के चारों तरफ निगाह घुमाई। कितना पुराना, जर्जर और बिना रंग रोगन का यह दुकान है, लेकिन यहाँ आने वाले ग्राहकों की कितनी भीड़ है। पूरी दुकान ग्राहकों से भरा पड़ा था। हर टेबल पे ग्राहक बैठे थे और बाहर बेंच भी भरी पड़ी थी। कुछ ग्राहक बाहर खड़े होकर हाथ में प्लेट और समोसा लेकर और कुछ चाय पी रहे थे। मन में सोचा, भले यह दुकान कितना भी पुराना हो, कैसा भी दिखता हो, लेकिन इस दुकान में भीड़ कितना है। आखिर यह दुकान जैसा भी हो, लेकिन है तो मेरा अपना ही। इसी दुकान की बदौलत में एक गुमनाम बिना नाम के इंसान से एक नाम वाला और एक काबिल इंसान बना। पारस कोई और नहीं, इस छोटे से होटल के मालिक धनीराम जी का बेटा था। धनीराम जी आज से 40 साल पहले इस जगह पर अपने होटल की शुरुआत किए थे। 40 साल पहले इस होटल का जैसा रूप, रंग और ढांचा था, आज भी वैसा ही था। कोई अंतर नहीं आया था। साल 2 साल में हो सकता है बीच में पुताई हो जाती थी, लेकिन उसकी रूपरेखा में कोई अंतर नहीं आया था। इस जगह की खासियत थी वह था धनीराम जी के हाथ के बने समोसे और कचौरी की दूर दूर तक नाम होना। लोग उनके हाथों के समोसे कचौरी खाने दूर दूर से आते थे। और धनीराम जी का होटल एक चौराहे के सड़क किनारे एक कोने पर था। सड़क के दूसरी ओर हाईकोर्ट था और सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर था। दिन भर ग्राहकों का भीड़ लगा रहता था। बात यह नहीं थी कि उनके होटल ऐसी जगह थी इसलिए ग्राहकों से भरा था। ग्राहकों से भरा था उनके खाने की क्वालिटी और उनके खाने का स्वाद से। उनके हाथों का स्वाद का कोई तोड़ नहीं था। उनके होटल की शुरुआत करने के बाद ही धनीराम जी की शादी हुई और उनका एक बेटा हुआ पारस। पारस अपने नाम के अनुरूप ही पारस था। एक मध्यम क्लास के भी नीचे वर्ग से आने के बावजूद भी पारस में पढ़ने का जज्बा, समझदारी, होशियारी और जुनून था, जिसके बदौलत वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर आज एक बड़ी कंपनी में फाइनेंस टीम का एक हिस्सा था। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखती है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल टीम होता है जो उस कंपनी के उत्पादन, निर्यात, उत्पादन के मूल्यांकन आदि किया करते हैं। कंपनी में कंपनी के होने वाले मुनाफा को कैसे बढ़ाया जाए, उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके उत्पादन की कीमत को कैसे कम किया जाए आदि चीज़ों पर काम करती है। पारस अभी हाल में अपनी पढ़ाई खत्म कर एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर कुछ समय काम करने के बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टी में घर आया हुआ था। वह घर में 1 महीना रहने वाला था। मार्केट में गजब की गिरावट आई थी। लोग इसे कह रहे थे कि रिसेशन आया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बहुत सारे एम्प्लॉय को बाहर निकाल रही थी। कुछ कंपनियां दिवालिया हो रही थी, कुछ कंपनियां बंद हो रही थी। कुल मिलाकर मार्केट का खस्ता हाल था। पारस खाते हुए चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए समोसे को देखा। समोसे के अंदर के मसाले को देखा। क्या मसाला था! स्वाद कितना चटपटा और उसकी क्वालिटी भी उत्तम थी। उसमें मूंगफली के दाने को भून कर डाला गया था। आलू को अच्छे से मैश कर उसमें ढेर सारा हरी धनिया पत्ती, चटपटे मसाले, आमचूर, अनार के दाने को मिलाकर मसाला तैयार किया गया था। चाय में भी इलायची और अदरक का तड़का मार उसे स्वादिष्ट बनाया गया था। पारस खुद से कहा, मार्केट में इतनी गिरावट चल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कंपनियां दिवालिया हो रही है और यहाँ मेरे पापा को देखो, इतना अच्छा मसाला और चाय में इलायची अदरक डालकर लोगों को खिला रहे हैं।
इनका तो बहुत जल्दी ही दिवालिया हो जाएगा, इनका दुकान तो बैठ ही जाएगा। खाने के बाद पारस अपने घर की ओर चला गया। रात को जब धनीराम जी होटल बंद कर घर पहुंचे तो पारस उनसे बात किया। पापा, मार्केट में बहुत गिरावट आई हुई है, इसे रिसेशन कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई है, लोग अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल रहे हैं, और आप इतना महंगा सामान और इतना मसाला और इतना क्वालिटी का इलायची डाल के आप परोस रहे हैं। ऐसे तो आपका होटल का भट्टा ही बैठ जाएगा। जितना आप लगा रहे हैं उतना तो कमाई नहीं हो पाएगा। धनीराम जी सीधे और सरल थे, साथ में अपने से ज़्यादा अपने बेटा पर भरोसा करते थे। आखिर करे क्यों ना, उनका बेटा अनपढ़ पिता का बेटा होने के बाद भी वह मुकाम पर बैठा था जहां वह कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने बेटे की बात को सुना, समझा और सोचे, मेरा बेटा जो कह रहा है वह सही कह रहा है, उसने दुनिया देखी है, अगर वह कह रहा है तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दूसरे दिन से धनीराम जी के समोसे के मसाले में अनार दाला, मूंगफली के दाने गायब हो गए। चाय में से इलायची और अदरक गायब हो गया। चाय फीकी हो गई। चाय में डाले जाने वाले दूध में पानी की मिलावट बढ़ गई। लोगों को स्वाद नहीं आने लगा। समोसे कचौरी का तलने के लिए घटिया किस्म के तेल का उपयोग होने लगा। बोलने की ज़रूरत नहीं, उनके ग्राहकों की संख्या दिन दिन कम होने लगी। उनका होटल जो पूरा दिन ग्राहकों से भरा रहता था, आज वहाँ उनके ग्राहकों की संख्या तेज़ी से कम हो रही थी। 20-25 दिन के अंदर ही उनके होटल में ग्राहक की संख्या जो दिन भर में 1000 हुआ करती थी, वह गिर कर 100 तक आ गई। धनीराम जी को बहुत बड़ा झटका लगा। यह क्या हो गया? 20-25 दिन जब अपने होटल में बदलाव करने के बाद धनीराम जी अपनी दुकान का हाल देखे, ग्राहकों का हाल देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। मैं तो इतनी चतुराई से होटल चला रहा था, अपने बेटे की बात सुन रहा था, फिर क्या गलती हो गई कि मेरा दुकान खाली हो गया, लोग आने नहीं लगे, मेरा समोसा कचौरी और चाय बिकने नहीं लगा। सोचते सोचते वह एक टेबल पर बैठ गए। उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दी और कहे कि 1 कप चाय, समोसा और कचौरी लाकर मुझे दो। उनका नौकर उनके टेबल पर एक प्लेट में समोसा, कचौरी और 1 कप चाय लाकर दिया। धनीराम जी चाय पिए। स्वाद कितना बेस्वाद था, ऐसा लग रहा था गर्म पानी पी रहे हैं। कोई स्वाद नहीं था, कोई मज़ा नहीं था। उन्होंने समोसा को उठाकर उनको तोड़ कर खाए। एक अजीब सी चिपचिपाहट उन्हें अपने हाथ में महसूस हुई। यह तेल उनके हाथों में था, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले घटिया तेल का। फिर उन्होंने मसाले को देखा। उस मसाले में चटपटा स्वाद नहीं था, मूंगफली, अनार के दाने, कुछ नहीं था। उन्हें ऐसे लगा जैसे बस आलू को उबाल के उसको मैश कर थोड़ा बहुत मसाले डाल ऐसे ही भर दिया हो। उसमें कोई स्वाद नहीं था। उन्हें अपने दुकान पर ग्राहक कम होने का कारण समझ आ गया। वह दूसरे दिन सुबह जब अपनी दुकान खोले तो वह खुद समोसे के मसाले को बना रहे थे। उसको अच्छे से आलू उबाल कर मैश कर उसमें मूंगफली और अनार के दाने मिलाकर ढेर सारे चटपटे से मसाले डालकर उसे मिक्स किए। ढेर सारा हरी धनिया डाले। चखने पर यह स्वाद उनको पहले जैसा स्वाद लगा। तभी उनको दूर से अपने पास बेटा पारस आता दिखा। बेटा पारस आया और अपने पिता को काम करते देखा और फिर से उन्होंने वैसे ही मसाले बनते देखा तो कहा, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका क्या होगा? पता है मार्केट में कितनी गिरावट आई है। धनीराम जी अपनी नौकर को बोले कि मसाला तैयार है, इससे समोसे में भरो, और कल दूसरे तेल की टीन आई है, उस तेल से समोसे बनाना। नौकर को हिदायत देकर धनीराम जी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए होटल से बाहर आ गए। बोले कि बेटा, 1 महीना पहले जब तुम आए थे तो मेरे होटल में देखा था ग्राहकों की भीड़ लगी थी। तुमने कहा मार्केट में गिरावट है। मैं तेरी बात को सोचा समझा। मैं अपनी हर वह चीज़ को बदलती जिस वजह से मेरी दुकान में ग्राहक आते थे। मसाले में कोई बात नहीं रह गई, कोई स्वाद नहीं रह गया। चाय में स्वाद नहीं था, दूध में पानी की मिलावट ज़्यादा थी। मैं 25 दिन तक बैठकर सोचता रहा कि मेरी दुकान से ग्राहक क्यों चले गए। फिर मैं खुद अपनी दुकान का चाय, कचौड़ी या समोसा को चखा। मुझे उसमें कोई स्वाद नहीं मिला। जब मुझे खुद का स्वाद नहीं आ रहा है तो एक ग्राहक मेरे दुकान में 10 रुपया देकर समोसा खरीद कर क्यों खाएगा, जिसमें से स्वाद भी ना मिले और उसका पेट भी ना भरे। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, कंपनी को जानते हो, लेकिन तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हो। उसमें चीज़ों में थोड़ा सा किए गए बदलाव से भी तुम्हें लाखों करोड़ों का अंतर आता है।
उसका फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है। लेकिन मेरा होटल छोटा है। मेरे होटल इतने सालों से इसलिए चला क्योंकि मैं अपने खाने की क्वालिटी मेंटेन करके रखी। जो चीज़ मैं अपने ग्राहक को दे रहा था, अगर उनका स्वाद और पसंद को ही छीन लूँ तो मेरे ग्राहक मेरे दुकान में क्यों आएगा। बड़ी कंपनी में छोटे छोटे बदलाव भी करोड़ों का अंतर लाते हैं, लेकिन मेरे इस छोटे से होटल में किए गए बदलाव से मेरा दुकान बैठ गया। बेटा, तुम अपनी जगह सही हो। तुम काम कर रहे हो बड़ी कंपनी के लिए, जहाँ टनों में उत्पादन होता है। वहाँ पर 5 पैसा का भी अगर ऊपर नीचे का बदलाव किया जाए तो वहाँ लाखों रुपये का अंतर आता है। उससे मुनाफा होता है, घाटा होता है। लेकिन इतने सालों से मैंने एक चीज़ जाना कि अगर आपके सामान का, आपके उत्पादन का, आपके काम में अगर गुणवत्ता, स्वाद नहीं रहे तो आप हमेशा मार्केट में बने नहीं रहते हो। तुम भी अपनी जगह सही हो बेटा, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। तुम पढ़ाई किए हो और जिस जगह पर बैठे हो वहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मैं इस छोटे से होटल में बैठा हूँ। यह मेरी सालों के अनुभव की कमाई है कि मुझे अपने खाने में गुणवत्ता बनाए रखना है, तभी मैं मार्केट में रहूँगा। मेरे पास काम करने का 40 साल का अनुभव है, तुम्हारे पास अभी 4 महीने का अनुभव है। पारस अपने पिता की बातें समझ गया था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया और पिता धनीराम जी फिर से अपने होटल में वही स्वाद लेकर आए और कुछ ही दिनों में उनकी दुकान में फिर से ग्राहक की वही लंबी भीड़ लगने लगी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक ब्रेक के बाद।